गड्ढों में पानी भरा हुआ है। तो इस तरह के हालात बने हुए हैं। फिलहाल दिल्ली में जो भयावह तस्वीरें हैं जल भराव की, इनसे एम्बुलेंस भी देखिए, एम्बुलेंस किस तरह से इस जल भराव का सामना कर रही है, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। प्रियंका, बिल्कुल ऐसी खबर पर हमारे वरिष्ठ संवाददाता अखिलेश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, जो तस्वीरें सामने आ रही है बारिश के बाद दिल्ली की, वो डरा देने वाली है। चारों तरफ पानी ही पानी दिख रहा है। अब इस पानी की निकासी कैसे होगी, क्योंकि जो लोग घर से निकलेंगे दफ्तर जाने के लिए, उन्हें तो घंटों लग जाएंगे जाम में। बिल्कुल प्रियंका, आपने सही कहा। आप याद करिए पिछले महीने जब इस तरह की तस्वीर सामने आई थी, मैं मिंटो ब्रिज पे हूँ और यही तस्वीर मिंटो ब्रिज की जब सामने आई थी और तमाम लोग, दिल्ली पूरी जाम हो चुकी थी, रुक गई थी। उसके बाद दिल्ली सरकार के मंत्रियों ने कहा था कि हम एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाएंगे और हम हर विभाग को एक साथ बैठ करके इस पर फैसला लेंगे और फिर से दिल्ली में पानी नहीं, वाटर लॉगिंग नहीं होगी, पानी नहीं भरेगा। लेकिन अभी महीने भर नहीं हुए, आपको याद होगा, और ये देखिए ये तस्वीर फिर सामने आ गई और सरकार के जो दावे हैं वो ये बताते हैं कि ये सिर्फ ढाक के 3 पात थे, सिर्फ एक तरह से बयानबाजी थी और उसमें किया कुछ नहीं गया। जो पानी के निकासी का सिस्टम है उसके फ्लॉप होने की वजह से ये सारी समस्याएं आती हैं। यहां से महज 1 किलोमीटर भी नहीं होगा, यमुना नदी है, सारा ड्रेनेज यमुना नदी में जाता है। लेकिन सरकार की जो सिविक एजेंसियां हैं उनको ये जरूर नहीं पता है कि आखिर कौन सी जगह पे आपका ड्रेनेज सिस्टम खराब है, कौन सा ड्रेनेज सिस्टम जाम है। बार बार कहा गया था पिछले महीने जब इस तरह की भयावह तस्वीर सामने आई थी कि हम उस सब को सही कर लेंगे, आगे से ऐसा दृश्य देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन आप देखिए कि आगे 1 घंटे भी नहीं हुए और हालात ये है कि सामने एक ऑटो रिक्शा है जो पूरी तरह से डूब चुका है और उस ऑटो रिक्शा का जो मालिक है वो किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागा है। हम उससे बात करते हैं। कैसे ऑटो रिक्शा डूबा तुम्हारा? सर, हमारा गाड़ी बंद हो गया, गाड़ी स्टार्ट हुआ नहीं। जब उस टाइम में पानी भी नहीं था भरा हुआ, हमारा गाड़ी पार हो जाता आसानी से। गाड़ी बीच में था, जब पानी का पूरा तेजी आया तो धक्का मारते मारते उधर ले गया गाड़ी हमारा। तो अचानक पानी तेज हुआ? अचानक तेज हो गया सर। उस टाइम में हमारा गाड़ी पार हो जाता, पानी भी नहीं था उस टाइम में। अच्छा, जब गाड़ी बारिश तेज हो गया, पानी भी तेज हो गया, गाड़ी बीच में था, धक्का मार के उधर ले गया। हमारा पेपर भी उसी में है, लाइसेंस बेच भी उसी में है, सब परस भी उसी में। तो देखिए कुछ मिनट की बात थी और अचानक इतना पानी आया कि ऑटो रिक्शा करीब सोचिए डूब चुका है और ऑटो रिक्शा मालिक ने किसी तरह अपनी कूद कर वहां से भागकर जान बचाया है। और इस तरह की तस्वीर पूरे दिल्ली में, पूरे लुटियन जोन में देखने को मिलेगा। सिर्फ एक जगह अगर समस्या होती, कहीं ड्रेनेज की समस्या होती तो समझ में आती। पूरी दिल्ली में जगह जगह इस तरह के नज़ारे देखने को मिलेंगे। घंटों की बारिश में पूरी दिल्ली जाम हो जाती है। हर साल ऐसा होता है और हर साल भी सिविक एजेंसियां इस बात की वादा करती हैं कि हम इसको सुधार लिए हैं, हमने सिस्टम कर लिया है, हमने अधिकारियों को तैनात कर दिया है। लेकिन अभी तक जो हालात सामने आज भी आए हैं, कुछ घंटों की बारिश में दिल्ली के वो हालात है कि लोगों को सड़क पर निकलना मुश्किल है। महज मिनट का सफर घंटों में पूरा करने को लोग मजबूर हो रहे हैं। और आज छुट्टियों के बाद जब ऑफिसेस खुल रहे हैं उसके बावजूद देखिए करीब 9 बजने वाले हैं और अभी से पूरी सड़कों पे पूरा जाम लग चुका है। किस तरह से या तो डीटीसी की बसें हों या लोगों के अपने प्राइवेट वाहन हो, लोग बुरी तरह से फंसे हुए हैं, हर जगह जाम लगा हुआ है। तो कह सकते हैं कि जो सरकार की कोशिश थी पिछले महीने, जो बड़े बड़े वादे किए थे कि हम पूरे ड्रेनेज सिस्टम को सही कर लेंगे, कहीं पानी नहीं लगेगा, उसकी असलियत हम आपको दिखाते हैं। मिंटो ब्रिज पे ही देखिए, और उसकी असलियत यही है कि मिंटो ब्रिज अब धीरे धीरे भरता जा रहा है। ये जो पानी आपको हम किनारे से दिखा रहे हैं, ये पूरे कनॉट प्लेस से पानी, चूंकि ये ढलान है, लगातार मिंटो ब्रिज के सामने आता जा रहा है और लगातार जब से हम यहाँ खड़े हैं करीब 15 मिनट से खड़े हैं और वाटर लेवल इसका बढ़ता जा रहा है। इसी तरह बारिश होती रही और एजेंसियां इसी तरह सोती रही तो थोड़ी देर में आपको जो मिंटो ब्रिज का खुला हुआ भाग है वो भी डूब जाएगा। आप देखिए कि ऊपर से ट्रेन भी गुजर रही है, उसको काफी धीरे धीरे गुजारा जा रहा है क्योंकि कहीं कोई ये कॉशन लगा होगा। लेकिन आप देखिए कि जिस तरह से हालात हैं वाकई चिंताजनक है और इस पर बार बार जो वादे किए जाते हैं सिविक एजेंसियों की तरह, दिल्ली सरकार की तरफ से, उस पर कैसे भरोसा किया जाए, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। जी
जी बिल्कुल, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन अखिलेश, जिस तरह से आप तस्वीरें बयां कर रहे हैं कि मिंटो ब्रिज भी थोड़ी देर में ऐसा लग रहा है मानो डूबने वाला है और वहां से ट्रेन भी गुजर रही है, बहुत बड़े हादसे यहाँ पर हो सकते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। और ये 6 तस्वीरें आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। महिमा, ये 6 तस्वीरें अलग अलग जगहों की जो नजर आ रही है, यहाँ पर हालात ऐसे बने हुए हैं। बिल्कुल, देखिए आपको लगातार हम दिखा रहे हैं 6 तस्वीरें और मिंटो ब्रिज, आश्रम, शास्त्री पार्क, नेशनल मीडिया सेंटर, कन्नौत प्लेस और फिरोजाबाद रोड, ये तमाम तस्वीरें हैं जिसको लेकर कई सवाल अखिलेश जी यहाँ पर खड़े होते हैं कि जब भी चुनाव होते हैं, फिर चाहे एमसीडी का चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, यही सबसे पहले वादा किया जाता है कि इस बार आपको इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, बारिश होगी तो जल जमाव, जल भराव की समस्या नहीं होगी। लेकिन हर बार दावे, वादे जो है हवाई हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस बार तो वादे अभी 1 महीने पहले किए गए थे जब ये मिंटो ब्रिज करीब करीब डूब चुका था और तमाम लोग, गाड़ियां फंस गई थी इसमें। उसके बाद भी दिल्ली सरकार के मंत्री, आप देख लीजिए कि एक मीटिंग बुलाई थी और कहा था कि हम एक कंट्रोल रूम बना रहे हैं जिसमें इस तरह के सारे अधिकारी जो इससे जुड़े हैं एक साथ बैठकर फैसला लेंगे, ड्रेनेज सिस्टम को तुरंत सुधारा जाएगा और कहीं भी ऐसी वाटर लॉगिंग देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन उसका क्या हुआ, अब इसका जवाब उस दिल्ली सरकार को देना है, इसका जवाब सिविक एजेंसी को देना है, इसका जवाब उन इंजीनियरों को देना है जिन्होंने कहा था कि हम अब आगे से इस तरह की जो नजारे हैं वो देखने को दिल्ली में नहीं मिलेंगे। लेकिन दिल्ली का कहे तो दुर्भाग्य है कि हमेशा घंटे भर की जब बारिश होती है तो एनसीआर में रहने वाला आदमी भी ये पता चल जाता है कि आखिर दिल्ली की तरफ जाना किसी तरह अवॉइड किया जाए, क्योंकि दिल्ली अगर जाएंगे तो जाम में फंसेंगे, जाम में अगर फंसेंगे तो कहीं ना कहीं इतनी पानी होंगे कि हो सकता है कि हमारी गाड़ी डूब जाए। ये एनसीआर के लोग भी सोचते हैं कि दिल्ली में अगर बारिश हुई है तो दिल्ली में आप सोचिए लोगों को फोन करके पूछते हैं कि कहीं पानी तो नहीं लगा है, कहीं जाम तो नहीं लगा है। ये हकीकत हो गई है दिल्ली की। और आपको हम जो नजारा दिखा रहे हैं, आप देखिए, जब से हम लाइव दे रहे हैं तब से भी कुछ पानी का लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है और अगर 1 घंटे तक इसी तरह बारिश होती रही तो ये पूरा जो मिंटो ब्रिज है वो डूब जाएगा। बिल्कुल अखिलेश जी, और दिलवालों की दिल्ली अब दरिया में तब्दील हो चुकी है। लेकिन जो ऑटो डूबता हुआ दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, इसी ऑटो के ड्राइवर से एक बार हमने जो बातचीत की है वो अपने दर्शकों को सुनवा देते हैं। सर, हमारा गाड़ी चल के आया, बंद हो गया यहाँ पे अचानक से अपने आप। हमने कितना ड्राइवर से बोला धक्का मार के थोड़ा पार करा दो, जब तक पानी भी नहीं था वहाँ, जब ही गाड़ी बंद हो गया यहाँ। हमारा गाड़ी यहाँ था, धक्का जब पानी होने लगा धक्का मारते मारते वहाँ गया। हमने स्टीयरिंग काट के इधर को सटा दिया गाड़ी। जब पानी भरने लगा हम उतर के बाहर चलाए। तो आपने सुना इस ऑटो ड्राइवर ने क्या कुछ कहा है और गनीमत ये रही कि ठीक समय पर ये शख्स ऑटो छोड़कर वहां से निकला। लेकिन आप गुड मॉर्निंग, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। सुबह के 9 बज चुके हैं। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। इस बुलेटिन में मेरे साथ अंजलि और महिमा भी मौजूद हैं। इस बुलेटिन में हम आपको बताएंगे देश दुनिया की बड़ी खबरें विस्तार से। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे 5 मिनट में भारत के साथ। और दिल्ली में तेज बारिश से सड़कों और घरों में भरा पानी, कुछ घंटों की बारिश में डूबा मिंटो ब्रिज और वहां पर गुजरने वालों की लगातार मुश्किलें बढ़ रही हैं। दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में पानी भरा। नेशनल मीडिया सेंटर की तस्वीरें सामने आई। झमाझम बारिश के बाद दिल्ली पानी पानी हुई। बारिश ने बिगाड़े दिल्ली के हालात। बारिश के बाद पानी में डूबा नजर आया आश्रम ब्रिज। यूपी के अंबेडकर नगर में घाघरा नदी का देखने को मिला रौद्र रूप। नदी के कटान की वजह से कई एकड़ की फसलें बर्बाद हुई। उत्तराखंड के टिहरी में अचानक आ गई बाढ़ और पुल क्षतिग्रस्त हुआ। और पुल के दूसरी तरफ फंसे पर्यटकों का एसडीआरएफ ने रेस्क्यू किया। राजस्थान के उदयपुर में मृतक छात्र का अंतिम संस्कार किया गया। भारी सुरक्षा के बीच अंतिम संस्कार किया गया। मृतक के परिजनों को 51 लाख का मुआवजा। परिवार के एक सदस्य को संविदा पर नौकरी देने पर भी सहमति बन गई। SC/ST एक्ट के तहत मामले में कार्रवाई का आश्वासन भी दिया गया। जम्मू कश्मीर में महसूस किए गए भूकंप के झटके 4.9 मापी गई भूकंप की तीव्रता। भूकंप की बाद दहशत में आए लोग अपनी जान बचाने के लिए घरों से बाहर निकले।
जम्मू कश्मीर के बारामूला में भूकंप की वजह से हिली कार और स्कूटी, सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई पूरी घटना। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में आतंकियों से मुठभेड़ में सीआरपीएफ इंस्पेक्टर शहीद। उधमपुर के डूडू इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में आज एक बड़ी सुनवाई होनी है। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर के साथ हैवानियत हुई थी। इसी मामले पर सर्वोच्च अदालत ने स्वतः संज्ञान लिया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस आज गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे और आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर से रेप और हत्या मामले पर चर्चा करेंगे।